दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है सिस्टर्स। ये मूवी क्रासुए के श्राप के ऊपर बेस्ड है और इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसे 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों ये मूवी दो बहनों की कहानी हमें दिखाती है जिनका नसीब बचपन में ही तय कर दिया जाता है और ये कहानी काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिस्टर्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक कहानी को दिखाते हुए जहाँ पे हम लोग एक औरत को देखते हैं जो एक विच डॉक्टर है। उस विच डॉक्टर की एक बहन होती है जिसका नाम है सोए और सोए के ऊपर क्रासुए का श्राप लगा हुआ है। विच डॉक्टर की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है वीना, पर एक दिन सोए सिंघा नाम के आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है और उसके अंदर का श्राप और ज्यादा घातक हो जाता है। सोए प्रेग्नेंट हो जाती है और विच डॉक्टर सोए के लवर सिंघा को सारे के सारे जादू टोना सिखा देती है, क्योंकि अब जो सोए है वो तो क्रासुए में बदल जाएगी, पर जो उसका बच्चा होगा उसे क्रासुए के श्राप से बचाया जा सकता है। कुछ टाइम बाद सोए की बेटी हो जाती है जिसका नाम रखते हैं मोरा। अब एक दिन कुछ इविल लोग विच डॉक्टर के घर पे अटैक कर देते हैं और ये लोग असल में इंसान नहीं होते और ये लोग न्यू बॉर्न बच्चों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, पर मैं यहाँ पे अब बताना चाहूंगा कि क्रासुए का श्राप आखिर क्या है। दोस्तों क्रासुए का श्राप अगर किसी इंसान को लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है और उस इंसान के सारे इंटरनल पार्ट उसकी गर्दन से जुड़े हुए रह जाते हैं। क्रासुए उसके बाद सिर्फ कच्चा मांस खाकर जिंदा रहता है और क्रासुए अपने शरीर में वापस भी घुस सकता है, पर उसके लिए क्रासुए को अपने दिमाग पे कंट्रोल करना आना चाहिए और क्रासुए का ये श्राप बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अब जब वो लोग विच डॉक्टर की फैमिली पे अटैक करते हैं तो अपनी बेटी वीना और अपनी बहन की बेटी मोरा को बचाने के लिए विच डॉक्टर अपनी जान दे देती है। उस लड़ाई में सोए भी मारी जाती है और सिंघा अपाहिज हो जाता है, पर सिंघा किसी तरह उन दोनों ही बच्चियों को बचा लेता है। सिंघा अब अकेला ही वीना और मोरा को पालता है और वो वीना को लड़ना सिखाता है, क्योंकि जो मोरा है वो श्रापित है और अब वीना और सिंघा को मिलकर मोरा को उस श्राप से बचाना होगा, वरना जो मोरा है वो भी एक दिन क्रासुए में बदल जाएगी। सीन जाता है सालों आगे जहाँ पे अब मोरा 16 साल की होने वाली है और वीना को अब उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं मोरा किसी लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। हम लोगों को पता चलता है कि वीना को ड्राइंग और म्यूजिक करने का शौक है, पर सिंघा हमेशा उसे ये सब करने से मना करता है, क्योंकि वीना का काम है मोरा को बचाने का, जिसके लिए वीना को जादू टोना सीखना होगा। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सिंघा ने एक क्रासुए को सालों से कैद करके रखा हुआ है और वो क्रासुए को वापस इंसान में बदलने की कोशिश भी कर रहा है, पर आज तक वो कामयाब नहीं हुआ। अब इसके बाद वीना को दिखाते हैं जो लिफ्ट से नीचे जाती है, पर लिफ्ट 3rd फ्लोर पे आके अटक जाती है। हमें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में वीना रहती है उसका 3rd फ्लोर हॉन्टेड है। 3rd फ्लोर पे एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा रहती है जिसके बच्चे को क्रासुए ने मार दिया था और सिंघा ने वीना को सिखाया है कि उस आत्मा को कैसे कंट्रोल करना है, पर वीना आज तक उस आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाई है और आज भी वीना डर के वहां से भाग जाती है। वीना इस सब के बाद स्कूल जाती है और वो हमेशा की तरह मोरा को दवाई पीने को देती है, पर आजकल मोरा को धूप से दिक्कत हो रही थी। स्कूल के बाद वीना को फिर से जादू टोने का काम करना पड़ता है और वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास पढ़ने का भी टाइम नहीं होता। सीन जाता है एक औरत पे जो उन लोगों में से एक है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में मोरा और वीना की फैमिली पे हमला किया था। वो औरत एक आदमी को रोक लेती है और उस औरत के अंदर से निकलते हैं बहुत सारे टेंटिकल्स जो उस आदमी को बुरी तरीके से मार डालते हैं। हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि वो औरत और उसके सारे साथी असल में क्रासुए हैं जो इंसानों के शरीर में रहते हैं।
हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम है रात्रि और रात्रि एक बूढ़ी औरत को उस आदमी का मांस खिलाने की कोशिश करती है। असल में वो बूढ़ी औरत रात्रि की बहन है जिसे अब एक नए शरीर की जरूरत है और अगर रात्रि की बहन को एक नया शरीर नहीं मिला तो वो मारी जाएगी। और रात्रि की बहन उस आदमी के मांस को भी खाने से मना कर देती है क्योंकि जो क्रासुए होते हैं उन्हें सिर्फ न्यूबॉर्न बच्चों का मांस खाना अच्छा लगता है। रात्रि इसके बाद मांस को एक जेल में फिकवा देती है जहाँ पे उन लोगों ने और भी क्रासुए को कैद कर रखा था। मतलब ये पूरी एक क्रासुए की गैंग है। सीन जाता है मोरा पे जिसे खून से भरे सपने आने लगते हैं और उसके पेट में दर्द होने लगता है और हम लोग समझ जाते हैं कि सिंघा की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और कुछ ही दिनों में मोरा क्रासुए में बदल जाएगी। मोरा को अब कच्चा मीट खाने का मन करने लगता है और उसे उल्टी भी हो जाती है और मोरा को अब नॉर्मल खाने से घिन आने लगती है। ये सारी बातें जब सिंघा को पता चलती है तो वो मोरा को एक आदमी के साथ दूसरे घर रहने के लिए भेज देता है, जिसके बाद मोरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में मोरा को अकेलापन फील होता है और आज उसे धूप और ज्यादा तेज लगती है। मोरा अब स्पोर्ट्स रूम के अंदर चले जाती है जहाँ पे वो मिलती है कॉन्ग नाम के एक लड़के से और कॉन्ग मोरा को पसंद करने लगता है। अब जैसे ही वीना ये सब देखती है वो मोरा को लेके वहां से चली जाती है क्योंकि अगर मोरा ने किसी भी लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लिया तो जो उसका कर्ज है वो और ज्यादा घातक हो जाएगा। अगले दिन मोरा और वीना मूवी देखने के लिए जाते हैं पर मोरा के पेट में दर्द होने लगता है और उसे एक प्रेग्नेंट औरत की तरफ अट्रैक्शन होने लगती है क्योंकि मोरा के अंदर जो क्रासुए है उसे बच्चे को खाना है। मोरा अब उस औरत का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते मोरा पहुंच जाती है एक एक्ने ट्रीटमेंट की दुकान पे, पर तभी वीना वहां पे आ जाती है और मोरा बेहोश हो जाती है। वीना अब मोरा को घर पे ले जाके उसे दवाई वगैरह पिलाती है और मोरा को दवाई पीकर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। मोरा अब जिद करने लगती है आज रात वीना के साथ ही रुकने के लिए, पर सिंघा मोरा को सख्त मना कर देता है। पर इस सीन में सिंघा नोटिस करता है कि जो मोरा की गर्दन है वो क्रासुए जैसी हो रही है, जिससे सिंघा को मोरा की और ज्यादा टेंशन हो जाती है। इसके बाद वीना मोरा को छोड़ने के लिए जाती है पर जैसे ही लिफ्ट 3rd फ्लोर पे पहुंचती है उस प्रेग्नेंट औरत की आत्मा मोरा को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों यहाँ पे वो आत्मा मोरा को अपने साथ इसलिए ले गई क्योंकि जो मोरा है वो क्रासुए में बदल रही है और उस प्रेग्नेंट औरत के बच्चे को क्रासुए ने ही मारा था और इसलिए उस औरत को क्रासुए से नफरत है। वीना को अब मोरा को बचाने के लिए उस डरावने फ्लोर पे जाना पड़ता है पर वो आत्मा वीना और मोरा पे अटैक कर देती है और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से उस आत्मा से बच पाते हैं। पर यहाँ पे वीना उस आत्मा को पहली बार सक्सेसफुली एक मंत्र से बांध देती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब घर पे वीना मोरा को संभालती है पर मोरा अब बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगती है और हमें पता चलता है कि मोरा को ये अच्छे से पता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, पर मोरा को ये नहीं पता कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। अब अगले दिन स्कूल में कॉन्ग वीना से मोरा का नंबर मांगता है और वीना कॉन्ग को मोरा की जगह अपना नंबर दे देती है क्योंकि वीना कॉन्ग को पसंद करती है। और यहाँ से सीन जाता है एक प्रेग्नेंट औरत पे जो पहुंचती है उस एक्ने वाली दुकान पे। हमें पता चलता है कि वो दुकान असल में एक इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक है जिसे चलाते हैं रात्रि और उसके साथ रहने वाले क्रासुए। अब एंड टाइम पे वो औरत अबॉर्शन करने से मना कर देती है पर रात्रि उसका अबॉर्शन जबरदस्ती कर देती है और वो बच्चे की डेड बॉडी को अपनी बहन को खिला देती है, जिससे रात्रि की बहन बहुत ज्यादा जवान दिखने लगती है। और अब बस रात्रि की बहन को एक नया शरीर चाहिए था अपनी जीवन आयु बढ़ाने के लिए। अब सीन जाता है मोरा और वीना पे जो एक मार्केट में घूम रहे थे जहाँ पे मोरा को रात्रि की एक साथी पकड़ लेती है। रात्रि के साथ ही मोरा को अपनी दुकान का एक पैम्पलेट देती है और उसे यहाँ पे समझ आ जाता है कि मोरा धीरे धीरे एक क्रासुए में बदल रही है। और रात्रि की साथी को ये बात इसलिए पता चल जाती है क्योंकि जो क्रासुए होते हैं वो एक दूसरे से टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते हैं और इसका मतलब अब जो रात्रि की बहन है वो मोरा के शरीर पे कब्जा कर सकती है। अब यहाँ पे सारे के सारे क्रासुए को पता चल जाता है मोरा के बारे में और सारे क्रासुए अपने इंसानी शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
वीना अब मोरा को लेकर भागती है क्योंकि उसे खतरा समझ आ गया था और अब बहुत सारे क्रासुए मोरा के पीछे पड़ जाते हैं। एंड में वीना एक मंत्र के जरिए क्रासुए को भगा देती है और मोरा को लेकर भाग जाती है। पर अब यहाँ से रात्रि को मोरा के बारे में पता चल चुका है और इसलिए रात्रि और उसके साथी क्रासुए मोरा को पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। इस सब के बाद मोरा को वीना पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वीना मोरा को कुछ भी नहीं बताती और मोरा वीना से लड़ाई कर लेती है। अब वीना घर जाती है और सब कुछ सिंघा को बता देती है और अब सिंघा बताता है कि क्रासुए झुंड बनाकर रहते हैं और अब उन सबको पता चल गया होगा कि मोरा कहाँ पे है और इसका मतलब अब सारे के सारे क्रासुए मोरा को पकड़ने के लिए आएंगे। और अगर वीना को मोरा को बचाना है तो उसे विचक्राफ्ट की सारी टेक्निक जल्दी से जल्दी सीखनी होगी। अब अगले दिन मोरा को स्कूल में दिखाते हैं जो एक मेंढक की एनाटॉमी कर रही थी, पर सबके जाने के बाद मोरा को उस मेंढक को चाटने का मन करता है और फिर मोरा उस मेंढक को ही खाने लगती है और ये सीन काफी ज्यादा घिनौना होता है। पर हम लोग समझ जाते हैं कि मोरा अब जल्दी ही एक क्रासुए में बदल जाएगी। थोड़ी देर बाद मोरा कॉन्ग से मिलती है और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि वीना कॉन्ग से मोरा बनकर बातें कर रही है। मोरा को अब अपनी बहन पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ग को एक डेट पे चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हमें सिंघा को दिखाते हैं जो 3rd फ्लोर पे जाता है और उस आत्मा को आजाद कर देता है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद मोरा वीना को जाके कन्फ्रंट कर देती है और वो अपनी दवाई पीने से भी मना कर देती है और मोरा वीना को ये भी बोलती है कि वो कॉन्ग के साथ डेट पे जा रही है, चाहे वो उसे कितना भी रोकने की कोशिश करे। अब स्कूल के बाद वीना परेशान होकर जब घर आती है तो वीना को एलिवेटर में वो खौफनाक आत्मा बुरी तरीके से डरा देती है और वीना गुस्से में जाकर सिंघा को मारने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि सिंघा ने ही उस आत्मा को आजाद किया होगा। सिंघा यहाँ पे अब वीना को बोलता है कि वो आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती और अगर वीना उस आत्मा से ही डर जाएगी तो वो क्रासुए से कैसे लड़ेगी। जिसके बाद वीना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब जब अगले दिन वीना स्कूल जाती है तो उसे विन नाम का एक लड़का बताता है कि मोरा और कॉन्ग साथ में डेट पे गए हैं स्कूल के पीछे वाले मॉल में और वीना ये सुनकर डर जाती है और वो तुरंत ही मॉल की तरफ भागती है, पर जल्दी के चक्कर में वो अपनी बॉटल वहीं पे भूल जाती है। सीन मोरा पे जाता है जिसे थिएटर में कॉन्ग किस कर रहा था और इसी बीच में मोरा पूरी तरीके से क्रासुए में बदलने लगती है क्योंकि जो रोमांटिक रिलेशन होते हैं वो क्रासुए के श्राप को और ज्यादा घातक कर देते हैं। मोरा यहाँ पे डर जाती है और वो डर के मारे टॉयलेट में चली जाती है, पर वहां पे आ जाते हैं रात्रि के साथी जो मोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और वो सब लोग कॉन्ग को बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब जब वो लोग मोरा को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तभी वीना रास्ते में आ जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। वीना एक मंत्र को क्रासुए पर फूंकती है जिससे क्रासुए की आंखों में जलन होने लगती है और वीना मोरा को लेकर भागती है। अब क्योंकि सारे क्रासुए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये बात तुरंत ही रात्रि को पता चल जाती है, पर अब दोनों बहनें बच के भागती हैं और एक बार फिर से बहुत सारे क्रासुए उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक कपड़ों की दुकान के अंदर छुप जाती है और वीना उस दुकान के दरवाजे को एक मंत्र से सील कर देती है। दुकान का मालिक क्रासुए को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है, पर कोई भी क्रासुए दुकान के अंदर मंत्र की वजह से नहीं आ पाता। पर अब वहां पे आती है रात्रि जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उस पे मंत्रों का कोई भी असर नहीं होता। रात्रि दुकान का गेट तोड़ देती है और वो क्रासुए से दुकान के अंदर हमला करवा देती है और वीना हमले के बाद बेहोश हो जाती है। रात्रि अब आगे बढ़ती है और वो वीना के दिमाग को पढ़ लेती है और उसे पता चलता है कि सिंघा ने अपने घर के अंदर एक क्रासुए को कैद कर रखा है। रात्रि अब उस कैद क्रासुए से बात करने लगती है और दूसरी तरफ घर पे सिंघा समझ जाता है कि जल्दी ही बहुत सारे क्रासुए अपने साथी को बचाने के लिए आ जाएंगे। थोड़ी देर में रात्रि सिंघा के घर पे पहुंच जाती है और सिंघा रात्रि को समझाने की कोशिश करता है कि वो क्रासुए को फिर से इंसान में बदलना चाहता है, पर रात्रि सिंघा की बात नहीं सुनती।
अब तभी सिंघा रात्रि को कैद करने की कोशिश करता है, पर रात्रि बच जाती है और क्रासुए में बदलकर सिंघा को बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। इसके बाद जिस क्रासुए को सिंघा ने कैद कर रखा था वो भी आजाद हो जाता है और यहाँ से सीन जाता है वीना पे, जिसे दुकान में होश आता है पर मोरा वहां से गायब हो चुकी थी। वीना अब तुरंत ही भागकर वापस घर आती है, पर उसे मिलती है सिंघा की लाश और वीना रोने लगती है। वीना काफी देर तक अपने पापा के मरने का दुख मनाती है, पर तभी घर पे आता है विन वीना की बोतल वापस करने के लिए, जिसे वीना स्कूल में भूल आई थी। अब यहाँ पे वीना विन को सब कुछ बता देती है, क्योंकि विन वीना के घर की बुरी हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और फिर इसके बाद वीना को एक आइडिया आता है और वीना अब विन को अपने साथ ले जाती है 3rd फ्लोर पे। वीना विन को बोलती है कि वो लिफ्ट का दरवाजा खुला रखे, जिसके बाद वीना 3rd फ्लोर पे जाती है और विन काफी देर तक उस दरवाजे को खुला रखता है। विन को काफी देर तक उस डरावनी आत्मा की आवाजें सुनाई देती रहती है, पर फिर अचानक ही आवाजें आना बंद हो जाती है और वापस आती है वीना, जिसने अब उस आत्मा को एक चाकू के अंदर कैद कर लिया था ताकि वो आगे उस आत्मा के जरिए क्रासवे से लड़ सके। वीना इसके बाद विन को वापस घर भेज देती है और वो अब जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। और यहाँ से सीन जाता है मोरा पे, जिसे रात्रि ने बांध रखा था। रात्रि के सारे साथी मोरा के क्रासवे में बदलने का इंतजार कर रहे थे ताकि रात्रि की बहन उसके शरीर में जा सके। रात्रि अब अपनी बहन को शरीर बदलने के लिए तैयार करने लगती है और मोरा के आसपास बहुत सारे नेकेड क्रासवे इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे क्रासवे अब अपने शरीर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ वीना क्रासवे के अड्डे पे पहुंच जाती है। सारे क्रासवे शरीर से निकलकर हवा में उड़कर नाचने लगते हैं और जश्न मनाने लगते हैं, पर तभी वीना को मोरा मिल जाती है। वीना अब तुरंत ही मोरा के हाथ पैर खोल देती है और अब वीना क्रासवे के शरीर में एक पोशन डालने लगती है, जिससे क्रासवे वापस अपने शरीर में नहीं घुस पाएंगे। इस बात का पता तुरंत ही क्रासुओं को लग जाता है और सारे के सारे क्रासुए वीना और मोरा पे हमला कर देते हैं, पर तभी वीना प्रेग्नेंट औरत की आत्मा को आजाद कर देती है, जो तुरंत ही क्रासुए से लड़ना स्टार्ट कर देती है। वीना अब मोरा को लेकर भागती है और रास्ते में वीना को एक बहुत बड़ा क्रासुए का घर मिलता है, जिसमें से बहुत सारे क्रासुए निकलते हैं और वीना पे हमला कर देते हैं। वीना और उस प्रेग्नेंट औरत की आत्मा क्रासुए से डटकर मुकाबला करते हैं और वो दोनों काफी सारे क्रासुए को मार डालते हैं, पर तभी वहां पे आ जाती है रात्रि की बहन और वो वीना का गला घोटने लगती है। रात्रि भी वहां पे आ जाती है, पर इससे पहले वो दोनों वीना को मार पाते मोरा बदलने लगती है क्रासुए में। वीना अब चिल्लाती है क्योंकि वो अपनी बहन को बचा नहीं सकती थी और मोरा का सर उसके शरीर से धीरे धीरे अलग हो जाता है और मोरा पूरी तरीके से क्रासुए में बदल जाती है। मोरा अब क्रासुए में बदलने के बाद अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, पर अब रात्रि अपने शरीर से निकलती है और वो मोरा पे अटैक कर देती है। मोरा और रात्रि अब बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ रात्रि की बहन अपने शरीर से निकलकर मोरा के शरीर की तरफ जाने लगती है और वो धीरे धीरे मोरा के शरीर के अंदर घुस जाती है और पूरी तरीके से जवान हो जाती है। अब क्योंकि रात्रि की बहन का प्लान पूरी तरीके से काम कर गया है, तो रात्रि की बहन खुशी के मारे हंसने लगती है और दूसरी तरफ लड़ाई में मोरा घायल हो जाती है और मोरा को रात्रि बुरी तरीके से पीटने लगती है। मोरा अब रात्रि से बच के भागती है, पर रात्रि हर बार मोरा पे अटैक करती है और मोरा धीरे धीरे और ज्यादा घायल होने लगती है। अब वीना को दिखाते हैं, जिसे रात्रि की बहन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोरा के शरीर में चाकू से स्टैब कर देती है, क्योंकि अगर उसकी बहन अपने शरीर में नहीं रह सकती तो वीना किसी और को भी अपनी बहन के शरीर में नहीं आने देगी। वीना रात्रि की बहन को अपनी बहन के शरीर से बाहर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर डालती है और रात्रि की बहन बुरी तरीके से मारी जाती है, पर क्योंकि सारे क्रासुए टेलीपैथी से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए रात्रि अपनी बहन के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। अब जब रात्रि रो रही होती है, तभी मौके का फायदा उठा के मोरा रात्रि पे हमला कर देती है और रात्रि को बिजली की तारों में धक्का दे देती है, जिससे रात्रि को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो भुनकर खाक हो जाती है।
अब इस सब के बाद हर जगह शांति हो जाती है और मोरा वहां से भाग जाती है क्योंकि वो अपनी बहन के सामने क्रासवे के रूप में नहीं आना चाहती थी। वीना अपने बहन के शरीर को पकड़कर रोने लगती है, पर तभी बिल में से निकलते हैं बहुत सारे क्रासुए और वो सारे के सारे क्रासुए मोरा, रात्रि और रात्रि की बहन के शरीर पे अटैक कर देते हैं क्योंकि अब उन सबको भी अपने रहने के लिए एक शरीर चाहिए था। वीना अपनी बहन के शरीर को बचाने के लिए उसे लेकर कोने में चली जाती है और रोने लगती है क्योंकि वीना जानती थी कि अब मोरा उसके पास वापस कभी भी नहीं आएगी। यहाँ से सीन थोड़ा टाइम आगे जाता है जहाँ पे अब वीना कॉलेज जा चुकी है, पर उसे हमेशा आशा रहती है कि एक दिन उसकी बहन उसे जरूर मिलेगी। इसके बाद मूवी के एंड में वीना को एक क्रासुए खेत के पास उड़ता हुआ दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो मोरा है और वीना उस क्रासुए के पीछे भागने लगती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सिस्टर्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।